kidnap, torture, rape more than 500 times and murder। जिसे सुन के जापान और पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी खौफनाक दरिंदगी की दास्तान को रचा गया जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। Welcome back to the Felony Show. My name is Shubham Maurya and you are watching Furuta case. 23 जनवरी 1989 जापान। टोक्यो की पुलिस हिरोशी मियानो और जो ओगोरा को एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप डबल मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर उन दोनों को अलग अलग रूम में पूछताछ करती है। मैं जानता हूँ तुमने एक मर्डर भी किया है। मियानो को लगा जो ओगोरा ने सब कुछ बता दिया है। उसने बोला, हाँ मैंने एक मर्डर भी किया है। जब पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो मियानो टोको नामक जगह पे ले जाता है जहाँ उसने लाश फेंकी थी। कुछ समय बाद पुलिस को एक कंक्रीट से भरा हुआ ड्रम मिलता है। जब उस कंक्रीट को तोड़ा जाता है तो उसमें से एक लाश निकलती जो आधे से अधिक सड़ गल चुकी थी, जिसका नाम झुंको फ्रुता था। झुंको फ्रुता एक 17 साल की लड़की थी। जापान के यासियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ने में स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफ़ी काइंडली नेचर की थी, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी, जिससे हर लड़का फ्रेंडशिप करना चाहता था। झुंको पार्ट टाइम में प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करती थी और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी से जॉब लेटर ऑफर भी आया था, जिसे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करने वाली थी। झुंको का क्लासमेट हिरोशी मियानो एक बिगड़ैल और दुष्ट टाइप का लड़का था जो याकुजा गैंग का मेंबर था। उसने एक दिन झुंको को प्रपोज किया। झुंको ने रिजेक्ट कर दिया और उसी दिन उसने बदला लेने की सोच ली। 25 नवंबर 1989 मियानो और उसके दोस्त मिनाटो, जोगोरा और यासुशी वातमे के साथ लूटपाट, किडनैपिंग, मर्डर के इरादे से मिसाटो के आसपास घूम रहे थे। रात 8:30 में झुंको अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके साइकिल से घर जा रही थी। इत्तेफाक से मियानो झुंको को देख लेता है। जब झुंको साइकिल से जा रही थी तभी उसे एक लड़का धक्का मारता है और झुंको सड़क पे गिर जाती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी मियानो वहां पहुंच जाता है और उसे भगा देता है। और वो लड़का मिनाटो था और ये सब मियानो का प्लान था। मियानो बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। झुंको जो काफी डरी हुई थी मियानो पे भरोसा कर लेती है, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। मियानो झुंको को रूम पे ले जाते हैं और उसके बाद एक एक करके उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और झुंको को धमकी देते हैं, अगर तुमने जरा से भी चिल्लाया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और उसके बाद चारों ने मिलकर झुंको का रेप किया। 2 दिन बाद झुंको को नोबुहारो मिनाटो के घर ले जाते हैं। नोबुहारो के माता पिता जो कि अक्सर घर से बाहर रहा करते हैं। दूसरी तरफ झुंको के घर वाले झुंको को ढूंढने लगते हैं और पुलिस स्टेशन में झुंको की मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस झुंको को ढूंढने लगती है। जब ये बात मियानो को पता लगी तो उसने झुंको को बहुत मारा पीटा और जबरदस्ती उससे घर पे कॉल लगवाया। उसी दिन झुंको के घर पे फोन आता है और बोलती है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने आई हूँ और कुछ दिनों बाद वापस चली आऊंगी और पुलिस को जो रिपोर्ट दिया है उसे वापस ले ले। यहीं से झुंको के जिंदगी का एक खौफनाक अध्याय शुरू होता है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। उसके साथ रेप करते थे और उसे गंदी तरीके से मारते पीटते थे। जब ये बात नोबुहारो के माता पिता को पता लगा कि उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया तो वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनका बेटा याकुजा गैंग का मेंबर था। अब यह घर उनकी अय्यासियों का अड्डा बन गया। मियानो और उसके दोस्त और याकुजा गैंग के मेंबर का आना जाना शुरू हो गया। जो भी आता था उसके साथ जबरदस्ती रेप करता था, उसे दारू पिलाते थे, सिगरेट पिलाते थे। एक दिन जब मियानो और उसके दोस्त
नशे में डूबे थे तब। तो झुंको पुलिस को कॉल करती है। तभी मियानो पहुंच जाता है और कॉल को कट कर देता है। जब पुलिस कॉल बैक करती है तो मियानो बोलता है गलती से कॉल लग गया था। फिर मियानो को गुस्सा आया और झुंको को उसने बुरी तरीके से मारा। उसे तब तक मारता रहा जब तक उसके मुंह से खून न निकल गया। शक के आधार पर पुलिस नोबुहारू के घर तो जाती है, मगर बिना तलाशी लिए वापस आ जाती है। जंको के साथ 44 दिनों तक ब्रूटल टॉर्चर किया गया था। दिसंबर की भयानक ठंड में जंको को बालकनी में बिना कपड़ों के सुलाया जाता था। उसे खाने के लिए कॉकरोच, पीने के लिए उसी का यूरिन तक देता था। वे चारों सिगरेट पीने के बाद जंको की बॉडी और प्राइवेट पार्ट सिगरेट को रगड़ कर बुझाते थे। जलती हुई मोम को उसकी पूरी बॉडी पे गिराते थे। उसके प्राइवेट पार्ट में सिगरेट, बियर की बोतल, कैंची, रॉड तक इंसर्ट करते थे। यहाँ तक कि उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ हिस्सों को काट दिया गया था। इतने में उनका मन नहीं भरा तो जंको के हाथ को रस्सी से बांधकर कुंडी से टांग देते थे। उस पर पंचिंग बैग की तरह लात घूंसे बरसाते थे और उसे तब तक मारते थे जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। उसे फर्श पे लेटा के हैवी डंबल्स उसकी पेट पे गिराते थे। जंको का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को ड्रम में भरकर कंक्रीट डाल दिया जाता है। जंको के एक स्कूल फ्रेंड ने एक हार्ड फेल्ट मेमोरियल भी लिखा था। 自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時、一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。 ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जंको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। वीडियो को इंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।